गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मितुंजय। ओके, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं हम लोग इसको, है ना। यस सर। प्रायोरिटी क्यू को ट्राई करते हैं अभी। सर लास्ट डे जो सर मैप का बताया था सर, एग्जांपल होगा उसको रिवाइज करवा देते हैं सर। मैप का बताया था मैंने। यस सर, मैप का कर रहे थे ना सर। अच्छा चलिए, तो इसी पे बात करते हैं, मैप पे। तो अभी देखिए, अभी इसके हिसाब से ना, मतलब मैप इज एन इंटरफेस, ठीक है, लाल लाल में आ रहा है, देखिए मैप एंड सॉर्टेड मैप दे आर इंटरफेसेस, है ना। तो चलिए, तो मैप इंटरफेस को पहले देखते हैं हम लोग। यस सर। ये रहा जावा प्लेटफॉर्म इसी। सर वीडियो अपलोड कर दिए। नहीं, नहीं हो पाया अभी। 2-3 दिन से कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, मतलब सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जा रहा है। यस सर। और आज भी प्रॉमिस नहीं करता हूँ, ठीक है, ऐसा कोशिश करूंगा पूरा। क्योंकि एक बच्चा है जो अभी, ये उसका ये क्या बोलते हैं, एग्जाम है 1-2 दिन में, तो कोई टेस्ट है, तो वो आ रहा है अभी 4 बजे, ठीक है। तो आधा एक घंटा उसको कुछ बता देना है, फिर उसके बाद में एक भतीजा है मेरा, फूफा जी और भतीजा आए हुए हैं सुबह में ही, वो लोग जिला स्कूल में है। वो भतीजा का कुछ एग्जाम देने के लिए, शायद ओपन स्कूलिंग से करा रहा है वो लोग, उसको एग्जाम दिला रहा है। तो आजकल परसों एग्जाम है, तो शायद उसको लेने भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहीं से फिर बेटा को लेते हुए आऊंगा। यस ठीक सर। है, पर कोशिश करूंगा कोई भी टाइम मिले उसमें एक एक करके डालते जाऊंगा, ठीक है। ऑलराइट, तो एनीवेज ठीक है। तो देखिए, ये हमारा इसका मैप का, ठीक है, डिक्लेरेशन एक तरह से, तो प्रॉपर डिक्लेरेशन तो ये है, ठीक है। इट्स एन इंटरफेस जो मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है एक तरह से, ठीक है, देखिए ना, एकदम प्लेन फ्रेश इंटरफेस है, पब्लिक इंटरफेस मैप, ठीक है। और दो इसमें मतलब जेनेरिक वेरिएबल्स है ना, ठीक है। जनरली आप दूसरा को देखिएगा, है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिस्ट को देखें, इंटरफेस इन जावा, तो इसमें देखिए, है ना, लिस्ट को अगर हम देखेंगे तो कितना जेनेरिक वेरिएबल एक ही है, ठीक है, इट वर्क्स ऑन ओनली वन वेरिएबल, है ना, ठीक है। बट ये जो मैप है ये दो वेरिएबल पे काम करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वन इज की एंड द अदर वन इज फॉर वैल्यू, है ना, ठीक है। तो मतलब दो जेनरिक टाइप्स हो सकता है। तो आप की का कोई भी टाइप का वैल्यू दे सकते हैं, और मतलब वैल्यू क्या हो सकता है, वैल्यू भी कोई भी टाइप का हो सकता है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स इवन इंडेक्स्ड अरे, जो कि मुझे डाउट लगता है असल में, ठीक है, कि जो जावा का अरे है, हो सकता है वो अंदर अंदर मैप हो या मैप टाइप का कुछ हो, ठीक है। तो मतलब डाउट लगता है कि आर्किटेक्चर उससे हो सकता है, मे बी, है, ठीक है, बिकॉज वो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, जो हमारा अरे है जावा में। बट ये जो चीज है, ये जावा में शुरू से था नहीं एक्चुअली में, देखिए ना, तो इट केम फ्रॉम जावा 1.2। जावा 1.0, 1.1 दो वर्जन में ही था, 1.2 में ही आया है ना, ठीक है। तो बट अरे समथिंग जो कि एकदम शुरू से है जावा के अंदर में, है ना, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हो सकता है इसी तरह का कुछ दिमाग उसमें लगा हुआ होगा, ठीक है, ऐसे कुछ, जहाँ पे एक वेरिएबल हम जनरली वो नहीं कर पाते, चेंज नहीं कर पाते, यूज नहीं कर पाते हम, एक दूसरा वाला वेरिएबल को नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग वहाँ पे ना अरे में, ठीक है। तो चलिए अभी ज्यादा उसमें नहीं जाते हैं। तो फिलहाल ये, ठीक है। देखिए ऐसा बहुत सिचुएशंस होता है जहाँ पे हम लोग को डेटा रखना है, बट वी डोंट वांट टू कॉल डेटा, है ना, ये हमको
डेटा को इससे यूज नहीं करना है, इंडेक्स से यूज नहीं करना है, हमको की असाइन करना पड़ता है डेटा को ना मेनी टाइम्स, ठीक है। ऐसे देखिए एक और अच्छा एग्जांपल है ये, ठीक है, जो हमारा हाइपर टेक्स्ट का एलिमेंट्स है ना, ठीक है, ठीक है, मतलब HTML का जो एलिमेंट्स है हमारा, ठीक है, तो वो भी देखिए कहीं ना कहीं की वैल्यू पेयर है, ठीक है, दे आर ऑल्सो की वैल्यू पेयर। जैसे हमारा ये टेबल है ना, तो टेबल इज द नेम ऑफ द एलिमेंट, ये तो नाम हो गया वेरिएबल का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बहुत सारा की वैल्यू पेयर्स है इसके अंदर में भी, है ना, ठीक है। तो यू हैव टेबल का सेल पैडिंग होता है, और उसका कुछ वैल्यू हो सकता है, ठीक है, यू कैन हैव सम वैल्यू ऑफ इट, है ना। चलिए इसी के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेल पैडिंग समथिंग, जैसे जीरो दे दिया हमने, ठीक है, सेल स्पेसिंग समथिंग, ठीक है, अभी भी जीरो दे दिया हमने ऐसे करके ना, ठीक है। BORDER बॉर्डर्स, या बॉर्डर इक्वल टू समथिंग, है ना। तो ये भी एक तरह से की है, एंड दिस इज द वैल्यू, है ना, ठीक है, की एंड वैल्यू। तो समटाइम्स जो हम वैल्यू है उसको हम सिर्फ इंडेक्स कर सकते हैं, एनफ होता है, ठीक है, काफी होता है हमारे लिए। बट समटाइम्स, ठीक है, हमको वैल्यू को कॉल करना पड़ता है किसी न किसी, ठीक है, फील्ड से एक्चुअली, ठीक है, विच वी कॉल एज की, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो वही है ये मैप, ठीक है, जिसको हम लोग पाइथन में डिक्शनरी भी बुलाते हैं, ठीक है ना, जिसको डिक्शनरी बुलाते हैं हम लोग पाइथन के अंदर में। तो चलिए, तो अभी इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, कि देखिए कि एन ऑब्जेक्ट दैट मैप्स कीज टू वैल्यूज, है ना, ठीक है, इसीलिए उसको मैप बोला जाता है ना। मैप कैनॉट कंटेन डुप्लीकेट कीज, मतलब जो बाकी से जो ये है डिफरेंसेस है वो क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली कीज से हमको यहीं पे दिखता है, दूसरा जगह दिखता नहीं है, ठीक है, दूसरा जगह आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब टू डायमेंशनल अरे बना के, और फिर यू कैन क्रिएट अ की, है ना। बट देयर यू कैन हैव डुप्लीकेट्स हो सकता है वहाँ पे, बट इसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज मैप, एक ऑब्जेक्ट है जो कि की को वैल्यू से मैप करता है, ठीक है। मैप कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट कीज, ठीक है, ईच की कैन मैप टू एट मोस्ट वन वैल्यू ओनली, है ना, ठीक है। उसके बाद में द इंटरफेस टेक्स द प्लेस ऑफ द डिक्शनरी क्लास करके, ठीक है। तो शायद पहले था जावा में ये, ठीक है, तो ये मुझे भी इतना रिलेशन नहीं है, ये याद नहीं है ठीक है। तो विच वॉज अ टोटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास रादर देन इंटरफेस करके, है ना, ठीक है। तो विच वॉज बोल रहा है, शायद अभी भी हो सकता है, देखना पड़ेगा इसको। तो हो सकता है बहुत पहले ही मतलब लोगों ने इसको यूज करना बंद कर दिया होगा, ठीक है, दैट इज वाई, ठीक है, हम लोग इतना ज्यादा सुनते नहीं है इसको, है ना, ठीक है। तो जैसे आ तो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं, चलिए, है यहाँ पे वही चीज की वैल्यू पेयर है, ठीक है, दिस इज अ क्लास, ठीक है। अगर इसका वो देखिएगा तो मतलब इट्स अ सिंपल क्लास, देखिए ना, ठीक है, कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्शनरी एंड एक्सटेंस ऑब्जेक्ट करके, ठीक है। तो इज ऑब्जेक्ट पेरेंट ऑफ एनी क्लास, ठीक है, सच एज हैश टेबल, ठीक है, विच मैप्स कीज टू वैल्यूज, एवरी की एंड एवरी वैल्यू इज एन ऑब्जेक्ट, है ना। Now, in any one dictionary object, every key is associated with at most one value, जो बात वहाँ पे मैप में भी लिखा हुआ है। Given a dictionary and a key, ठीक है, the associated element can be looked up. Now, any non-value object can be used as a key, ठीक है, एंड एज अ वैल्यू, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप की तरह यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं वैल्यू की तरह यहाँ पे। तो एज अ रूल, ठीक है, द इक्वल्स मेथड should be used by implementations of this class to decide if two keys are same or not। अच्छा, ठीक है, बाद में अब देखिए यहाँ पे कुछ आया ना नोट यहाँ पे, ठीक है, कि दिस क्लास इज ऑब्सोलीट, ठीक है। नाउ न्यू इम्प्लीमेंटेशन शुड इम्प्लीमेंट द मैप इंटरफेस रादर देन एक्सटेंडिंग दिस क्लास, है ना, ठीक है। तो अब इस पे थोड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन हो सकता है एक्चुअली बाद में कभी, ठीक है, ये समझा जा सकता है सब चीजों पे। तो देखिए मुझे जब भी ऐसा चीज मिलता है तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, कि उसको अंदर से जाके समझा जा सकता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बड़ा भी इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना ये बहुत पहले ही लोगों ने इसको यूज करना बंद कर दिया, दैट इज वाई आई डिड नॉट कम अक्रॉस ऑल्सो, ठीक है। कोई भी जगह में, जैसे अभी अभी ये भी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, देखिए हम लोग कुछ ऐसा है ना, ठीक है। तो ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड हैश टेबल हियर, ठीक है, बट जैसे यहाँ पे जो हैश टेबल मेंशन किया है, ठीक है ना, कि गिवन दिस इज, कहीं पे था लिखा हुआ अभी, ये देखिए जैसे ना सच एज हैश टेबल करके, ठीक है। तो लेकिन अभी मेरे ख्याल से जो नया हैश टेबल होगा या जो दिखा रहा है वहां पे, ठीक है, वो शायद उसको यूज नहीं करता है, ठीक है, वो सीधे से इंप्लीमेंट हो रहा है मैप से, देखिए, ठीक है, मैप से इंप्लीमेंट होके आ रहा है। ओके, सो पॉइंटलेस है अभी इसको डिस्कस करना, तो विल नॉट डिस्कस दिस क्लास एनी मोर, ठीक है। मतलब जैसे पाइथन में डिक्शनरी है, वैसे जावा में भी पहले डिक्शनरी के रूप में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो लेट ऑन, ठीक है, शायद नेम कोलिजन नहीं होने के कारण इन्होंने मैप का नाम दे दिया वहां पे, ठीक है, दे गिव द नेम मैप टू इट, है, ठीक है। तो चलिए इफ वी गो बैक,
तो चलिए, तो दिस इंटरफेस टेक्स प्लेस ऑफ डिक्शनरी क्लास, ठीक है, मतलब इसको रिप्लेस किया है इसने, ठीक है, विच वाज टोटली एब्स्ट्रैक्ट रादर देन एन इंटरफेस, है ना, ठीक है। अब देखिए, इंटरफेस शायद ये क्वेश्चन तो शायद हमने पूछा था, ठीक है। WHN व्हेन वाज इंटरफेस इंट्रोड्यूस इन जावा, शायद मैंने पहले भी ये लिखा था। एंड स्टार्टिंग विद दिस डिफॉल्ट, नहीं ये तो कुछ और है, ये सब चीजें। जावा इंटरफेस चेंज a lot through years, changing its evolution. तो इन इंटरफेस इन जावा, नहीं वो आंसर नहीं मिल रहा हम लोग को, शायद हो सकता है शुरू से ही होगा जावा में। जावा was developed by and was published in 1995. The interface was given one of the main characteristics, शायद शुरू से ही होगा मे बी, ठीक है, क्योंकि इंटरफेस हम लोग को मिलता है, शुरू से मिलता है ना, ठीक है, जावा के अंदर में। क्योंकि वाई आई एम आस्किंग दिस कि मतलब क्या जरूरत था मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का, ठीक है, इफ इंटरफेसेस वर देयर, है ना, ठीक है। तो चलिए कभी निकाला जाएगा, आंसर ढूंढा जाएगा वो सब चीजें। तो बट अभी के लिए ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसको रिप्लेस करता है, ठीक है, विच वाज टोटली एब्स्ट्रैक्ट अगेन मैप 3 कलेक्शन व्यूज, ठीक है, विच अलाउस maps contents to be viewed as a set of keys, collection of values और set of key value mapping करके, मतलब 3 तरीका से आप इसको देख सकते बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको सेट ऑफ कीज की तरह भी देख सकते हैं, सिर्फ इसको कलेक्शन ऑफ वैल्यूज की तरह भी देख सकते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद में आप की वैल्यू पेयर की तरह भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। Now, the order of a map Yes, sir. is defined as the order in which the iterators on the maps, ठीक है, collection views return their element, ठीक है, देखेंगे ये वाला अभी एक बार, मुझे भी पकड़ में नहीं आया लाइन। Some map implementations like tree map class, ठीक है, make specific guarantees as to their order, ठीक है, order, and others like hash map class do not, है ना। तो ऑर्डरिंग के बारे में बोला जा रहा है कि एलिमेंट्स का ऑर्डरिंग कैसा होगा, क्या होगा, है ना, ठीक है। तो कुछ क्लासेस में गारंटी है, जैसे ट्री मैप के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे गारंटी ऑर्डरिंग का है ना, ठीक है, कि किस ऑर्डर में रहेगा। बट किसी किसी क्लास में गारंटी नहीं है कि कैसा रहेगा, जैसे हैश मैप में कोई गारंटी नहीं कि उसका ऑर्डरिंग कैसा रहेगा, है ना, ठीक है। Now note, great care must be exercised if mutable objects are used as map keys, remember, ना, ठीक है। तो ये सब बहुत बारीक चीज है, देखिए ना। तो समटाइम्स इन इंटरव्यू में यही सब चीज पूछ दिया जाता है जो हम लोग को क्लू नहीं रहता है, ठीक है, छोटा मोटा चीज जो होता है। तो हमको पता है ना, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, ठीक है। इम्यूटेबल मतलब अगर आपने लोकेशन एक बार असाइन कर दिया तो कर दिया, ठीक है, उसका मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मतलब आप रीलोकेट कर सकते हैं या रीलोकेट कर सकते हैं, ठीक है ना, बट मतलब वो सेम जो लोकेशन है उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो दैट इज इम्यूटेबल, ठीक है, बट म्यूटेबल मीन्स आप चेंज कर सकते हैं। जैसे द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, है ना। तो स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है, ये स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, इट्स अ म्यूटेबल क्लास, ठीक है। आप उसको मतलब म्यूट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब चेंज कर सकते हैं, उसका जो एलोकेटेड स्पेस है, ठीक है, वो चेंज हो सकता है, ठीक है, उसी जगह में चेंज हो सकता है जहाँ पे उसको जगह मिला है, ठीक है। वेर स्ट्रिंग जो क्लास है वो इम्यूटेबल है, उसका स्पेस हम लोग चेंज नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। So लाइक दैट लॉट्स ऑफ थिंग्स आर रिटन हियर, ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट है, अंदर अंदर बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। ऑलराइट, तो अब इसमें एक क्लास भी अंदर में, ठीक है, एक नेस्टेड क्लास भी है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एंट्री नाम से, ठीक है, क्लास है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैप एंट्री की वैल्यू पेयर करके, ऑलराइट। उसके बाद में फिर इसमें ये सब मेथड्स है, ठीक है। एंड जैसे कि ये इंटरफेस है, ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन तो नहीं होगा इस मेथड का, ओनली डिक्लेरेशन है ना। तो क्लियर नाम से मेथड है, कंप्यूट नाम से मेथड है, ठीक है, अटेम्प्ट्स टू कंप्यूट अ मैपिंग फॉर द स्पेसिफिक की एंड इट्स current map value or null if there is no current mapping. Compute if absent compute is present, contains key, ठीक है, contains value, entry set, so and so forth करके दी ज्यादा, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ से क्या हुआ है, जैसे अभी हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, कि कुछ क्लासेस तो डायरेक्टली बन गया, जैसे 3 क्लास डायरेक्टली बना हुआ है, हैश मैप, ठीक है, लिंक्ड हैश मैप एंड हैश टेबल, तीनों डायरेक्टली बना, मतलब मैप को यूज करके डायरेक्ट तो कुछ काम नहीं करना है हम लोग को, आइदर वी कैन यूज हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप या हैश टेबल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहीं से देखते हैं। तो दिस इज द क्लास, ठीक है, इसका डिक्लेरेशन ये है, पब्लिक क्लास हैश मैप, ठीक है, ये भी जेनेरिक है, 2 जेनेरिक वैल्यू ले रहा है, ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मैप याद रखिएगा, ठीक है, तो पढ़ने के लिए तब इसमें जा सकते हैं बट नॉट नाउ, ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। और ये इंप्लीमेंट करता है मैप को, ठीक है, इंप्लीमेंट करता है, मतलब कुछ फंक्शंस है जो आप यहाँ पे यूज कीजिएगा जो डायरेक्टली यहाँ से आ सकता है, ठीक है, यहाँ से आ रहा होगा ना, ठीक है।
यहाँ से आ रहा होगा। तो देखिए, तो इसका भी देखिए, ये भी इंप्लीमेंट करता है मैप्स को, देखिए ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंप्लीमेंटिंग मैप, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो देर आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस जो इंप्लीमेंटेड होगा वहाँ पे, ठीक है, जैसे ये सब फंक्शन अगर यहाँ पे इंप्लीमेंटेड है तो यहीं से वहाँ चला जा रहा होगा, ठीक है ना। और जिसमें जिसमें जरूरत पड़ रहा होगा ज्यादा स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन का, तो फिर वो इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे किया गया होगा, है ना, ठीक है। तो फॉर दैट वी ऑलरेडी हैव सोर्स कोड, आप जाके सोर्स कोड में चेक कर सकते हैं सब चीजों को, है ना, ठीक है। देखिए, तो ये मेथड का नाम सब जगह सेम मिलेगा, देखिए यहाँ पे भी लिस्ट में वही मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी लिस्ट में देखिएगा वही मिल रहा है, ठीक है, क्लियर, क्लोन, ठीक है, सिमिलर मेथड्स जो कि यहाँ डिक्लेयर्ड है, ठीक है, हमारा इसमें इंटरफेस में डिक्लेयर्ड है सब, है ना। यस। ऑलराइट, तो चलिए इसका यूसेज हम लोग देख लेते हैं, कैसे करके हम लोग इसको यूज करेंगे, है ना, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको थ्योरी पढ़ लीजिए कि व्हाट इज हैश मैप। तीनों का देखिए इम्प्लीमेंटेशन ही फर्क होगा, तीनों अलग अलग टाइप से इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग सिचुएशन में यूज करने के लिए, है ना, ठीक है, दिस इज अगेन डिफरेंट। देखिए इसमें वही ऑर्डरिंग का बात किया जा रहा है कि ये क्या करेगा, ये सॉर्टेड है, देखिए ठीक है, यहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप चीजें रखिएगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसके बीच में एक दूसरा इंटरफेस आ गया, दैट इज सॉर्टेड मैप, है ना, और उसको यूज करके क्या किया गया, ट्री मैप बनाया गया है। तो दीज थ्री यस। आर, ठीक है, दीज थ्री आर सिमिलर थिंग, ठीक है, विथ सम डिफरेंसेस, है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होगा इसमें, तो डिफरेंसेस जानने के लिए ठीक है इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, डिटेल में, है ना। तो देखिए, हैश टेबल बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैप इंटरफेस, है ना, ठीक है। तो दिस इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड्स ऑल, अगेन एक बार कंपेयर करने के लिए इसको भी हम निकाल लेते हैं, ये वाला को भी, ठीक है, हालांकि ये भी यहीं से आ रहा है, और बार बार हैश टेबल जो बोला जा रहा है वो डिक्शनरी में भी हैश टेबल था हमारा, ठीक है। तो अभी इसका एक बार मैं वो देखना चाहता हूँ। देखिए, इसमें मॉडिफिकेशन किया गया एक्चुअली में, ये पुराना में अगर, ठीक है, एक काम करते थे, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, इसको तो मैं खोल ही लेता हूँ, साथ साथ में अगर देखते हैं अगर पुराना कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है तो हमारे पास में, ठीक है, जावा 1 करके, है ना, देखते हैं अगर यस। अवेलेबल है तो, ठीक है। तो उतना पुराना डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, नहीं 8 से ही दिखा रहा है, ठीक है, वी डोंट हैव दैट ओल्ड डेफिनेशन, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जावा 2 में तो खैर वो आ चुका था, ठीक है, बट उसका भी नहीं है, उसका भी नहीं, 8 से ही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमको मिल रहा है, उससे पुराना डॉक्यूमेंटेशन हमको नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। तो व्हाट आई वांटेड टू डू इज, मैं इसका डिक्लेरेशन देखना चाह रहा था बिफोर, ठीक है, जावा 1.2, है ना, बिकॉज ये जो हमारा इंटरफेस था, देखिए ये वाला है ना मैप, तो ये आया था 1.2 से, ठीक है। तो उससे पहले, ठीक है, ये डिक्शनरी को एक्सटेंड कर रहा था और इसको इसके बारे में कुछ नहीं पता था, मैप के बारे में नहीं पता था, तो मैं यही से कंफर्म करना चाह रहा था कि वाज इट लाइक दैट, है ना, ठीक है, कि ये इतना ही था, ठीक है, इसको, क्योंकि उस समय में था शुरू शुरू में, ठीक है, जैसे हैश टेबल को अगर आप देखिएगा, इट्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन, है, ठीक है, पहला वर्जन से। बट अगर मैप को देखेंगे जाके, ठीक है, तो मैप इज नॉट सिंस द फर्स्ट वर्जन, ठीक है, मतलब ये इसका ओरिजिनल डिक्लेरेशन नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल डिक्लेरेशन ऑफ दिस क्लास, है ना, ठीक है। तो ओरिजिनल डिक्लेरेशन में डेफिनेटली, ठीक है, ये तो नहीं होगा, मैप नहीं होगा, हाँ ठीक है, क्लोनेबल सीरियलाइजेबल हो सकता है, ठीक है, बिकॉज दीज आर ओल्ड क्लासेस हैं, ठीक है। तो क्लोनेबल देख लीजिए, राइट फ्रॉम जावा 1 है ये, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है। सीरियलाइजेबल ऑल्सो राइट फ्रॉम जावा 1, ठीक है, एज फार एज आई नो, ठीक है, नहीं ये जेडी के 1.1 से आया, ठीक है। तो शायद ये भी नहीं होगा शुरू में, ठीक है, उसका ओरिजिनल जो डिक्लेरेशन था, क्लोनेबल मोस्ट प्रोबब्ली होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो अभी दिस इज नॉट द ओरिजिनल डिक्लेरेशन ऑफ दिस क्लास, रिमेंबर, ठीक है, तो ये क्लास हैश टेबल जो क्लास था ये, ठीक है, एक्सटेंड करता था डिक्शनरी को, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो देखिए, दिस सर। क्लास इंप्लीमेंट्स अ हैश टेबल, ठीक है, तो विच इंप्लीमेंट्स कीज टू वैल्यू, वैल्यू रिमेंबर, ठीक है ना। तो आप जेनेरिक टाइप से भी क्या कर सकते हैं, आप हैश टेबल का व्हाट इज एच एस एच हैश टेबल, ठीक है, नॉट इन जावा, स्ट्रेट ऐसे ही, मतलब जेनेरिक तरीका से हैश टेबल क्या होता है, ठीक है ना। तो एक हैश टेबल यूजेस अ टू कंप्यूट इंडेक्स, ठीक है ना। तो ये इंडेक्स नहीं होता एक्चुअली में, ये नॉर्मली वही की होता है एक तरह का, देखिए, ऑल्सो कॉल्ड अ हैश कोड करके, ठीक है, इनटू एन अरे ऑफ बकेट्स और स्लॉट्स, ठीक है, फ्रॉम विच डिजायर्ड वैल्यू कैन बी फाउंड, है ना, ठीक है। तो मतलब, ठीक है, हैश टेबल में जो हमारा की है उसको कैलकुलेट करने के लिए या उसको फाइंड आउट करने के लिए दिल बी सम सॉर्ट ऑफ एन एल्गोरिथम सिंपली, है ना, ठीक है। तो देखिए, दिस क्लास इंप्लीमेंट्स अ हैश टेबल व्हिच मैप्स कीज टू वैल्यूज, है ना, एनी नॉन, ठीक है, नल ऑब्जेक्ट कैन बी यूज एज की और एज वैल्यू, है ना, ठीक है। थोड़ा सा मतलब यहाँ पे फर्क यही है, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली
स्टोर करने के समय में हो सकता है, ठीक है, कि वो क्या करता होगा, वो हम जिस हिसाब से ये देते हैं, ठीक है, डेटा देते होंगे, उसको हो सकता है कि मतलब चेंज करके अपने हिसाब से इंटरनली स्टोर करा, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज हैश टेबल, ठीक है ना। अदरवाइज, ठीक है, यहाँ तो हम अपना से देते हैं ना, अपना से हम दे रहे हैं कि मतलब की का नाम ये होगा, वैल्यू का नाम ये होगा, ठीक है, लाइक दैट वी आर गिविंग थिंग्स, है ना, ठीक है। से साफ साफ यहाँ से क्लियर है, योर लाइन से, कि कोई भी नॉन नल ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैन बी यूज एज की और एज अ वैल्यू, है ना, ठीक है। Now, to successfully store and retrieve object from a hash table, the objects used as keys must implement the hash code method, देखें, ठीक है, एंड इक्वल्स मेथड करके, ठीक है। तो वही मैंने बोला ना, उसको इंटरनली देते तो हम ही लोग हैं जो, ठीक है, की होता है, बट उसको मतलब इसका हैश कोड के स्टाइल से क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, और वो तब जाके अंदर में स्टोर होगा। Now instance of this, ठीक है, has two parameters, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा दो पैरामीटर्स लेगा that affect the its performance, ठीक है, इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर। तो कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ बकेट्स, ठीक है, इन द हैश टेबल, मतलब कितना स्लॉट्स है उसके अंदर में, कितना चीजें आप डाल सकते हैं, एंड दैट इज इनिशियल, यस। मतलब रन टाइम में आप उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। एंड ठीक है, ठीक है, द कैपेसिटी इज दिस, ठीक है, एंड द इनिशियल कैपेसिटी इज सिंपली द कैपेसिटी एट द टाइम ऑफ हैश टेबल इज क्रिएटेड, ठीक है। नोट दैट हैश टेबल इज ओपन इन केस, ठीक है, ऑफ अ हैश कोलिजन, ठीक है, सिंगल बकेट स्टोर्स मल्टीपल एंट्रीज। अच्छा, मतलब ये सब चीजें मुझे इतना ध्यान में नहीं था, ठीक है, ये वाला जो लिखा हुआ है ना, जैसे ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि अगर हैश का कोलिजन होता है, मतलब दो सिमिलर हैश कहीं पे मिल जाता है, तो बोल रहा है कि एक सिंगल बकेट में मल्टीपल एंट्रीज आएगा, है ना, ठीक है, विच मस्ट बी सर्च सिक्वेंशियली, बोल रहा है। ओके, नाउ द लोड फैक्टर इज अ मेजर ऑफ हाउ फुल द हैश टेबल इज अलाउड टू गेट बिफोर इट्स कैपेसिटी इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज, है ना, ठीक है। The initial capacity and the load factor parameters are merely hints to the implementation. The exact details as to when and whether the rehash method is invoked are implementation dependent actually, है, ठीक है। तो जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ कुछ मुझे जो सी प्लस में इनलाइन फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन होता है वैसे ही लग रहा है मुझे यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो देखिए, इनलाइन फंक्शन क्या होता था, एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, जिसको इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अगेन एंड अगेन, है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है, क्या किया जाता है कि मतलब जहां जहां आपने इसको कॉल किया है, तो इसका उसका कॉल को रिप्लेस कर दिया जाता है विथ द बॉडी इटसेल्फ, है ना, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन हमने बनाया है वॉइड, ठीक है, टेस्ट करके, एंड ठीक है, देयर इज अ सिंगल लाइन हियर इनसाइड सी आउट, ऐसे करके, ठीक है, ज्यादातर एक दो लाइन वाला जो फंक्शन होता है उसी को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नाउ अब जैसे हम लोग मेन में आ गए, और मेन में सपोज इसको 10 जगह हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वी आर कॉलिंग इट 10 टाइम्स, लेट्स से, ठीक है। तो टेस्ट, अब एक ऑर्डिनरी फंक्शन होगा ना, उस केस में क्या होता है, ठीक है, एक ऑर्डिनरी फंक्शन होगा तो उस केस में क्या होगा, कि सिर्फ एक कॉपी मेमोरी में रिसाइड करता है, ठीक है, ओनली वन कॉपी विल रिसाइड इन द मेमोरी, ठीक है। और जब जब ये कॉल आएगा, ठीक है, तब तक क्या किया जाएगा, मेमोरी से उसको लाया जाएगा, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए, है ना, ठीक है। बट इन केस ऑफ इनलाइन, अगर ये फंक्शन इनलाइन, तो देयर टू वेज ऑफ मेकिंग इट इनलाइन, ठीक है, या तो मतलब सी एंड सी प्लस में भी कीवर्ड आ गया इनलाइन के नाम से, ठीक है, तो यू कैन टाइप इनलाइन लाइक दिस, ठीक है। या अगर एक फंक्शन को सी प्लस में एक फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं, मतलब उसको बॉडी लिख देते हैं, ठीक है, तो वो इनलाइन बन जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हाँ, देर आर सर्टन कंडीशंस, ठीक है, देर आर सर्टन कंडीशन जिसमें आप इनलाइन लिखिएगा तो भी ये फंक्शन इनलाइन नहीं बनेगा एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक है, देर आर सर्टन कंडीशंस, तो मतलब आप इनलाइन लिखते हुए भी कोई श्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि फंक्शन इनलाइन ही बन जाएगा, ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि दो टर्म यहाँ पे डिस्कस किया गया, ठीक है, वन इज इनिशियल कैपेसिटी, द अदर वन इज लोड फैक्टर, ठीक है। तो नाम से समझ में आ रहा है, या कैपेसिटी को जैसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जा रहा है, कैपेसिटी मतलब कितना स्टोर कर सकता है, कितना बकेट्स होगा वहाँ पे, बकेट्स या मीन्स द स्लॉट्स, द स्टोरेज स्पेसेस, है, ठीक है। तो उसका बकेट्स बोला जा रहा है यहाँ पे, तो कितना बकेट्स होगा, ठीक है। तो ठीक है, दैट इज कैपेसिटी। इनिशियल कैपेसिटी मतलब शुरू में जब आप इसको क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय में कितना बकेट्स आपको चाहिए, ठीक है, 5 10 कितना चाहिए वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बट रिमेंबर, जो हमारा ये है, ये हैश टेबल है, इट विल ग्रो, ठीक है, वो ग्रो हो सकता है, वो श्रिंक हो सकता है, रिमेंबर, ठीक है ना। तो उसके लिए, ठीक है, आप अपना से लोड फैक्टर बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0.75 करके, मतलब 75% फुल हो गया तो आपको क्या करना है, आपको इसको ग्रो करवा देना है, ठीक है, इसको बड़ा कर देना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ये डाल सकते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस मैटर्स हियर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक जनरल फैक्टर, अब जब इतना बड़ा कंपनी कुछ लिख रहा है तो सोच समझ के लिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली बोला जा रहा है लोड फैक्टर ऑफ 0.75 विच मीन्स 75%, ठीक है।
तो ये अच्छा रहता है। तो ये बोला है ऑफर्स अ गुड ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम एंड स्पेस कॉस्ट, ठीक है, मतलब ठीक ठाक टाइम एंड ठीक ठाक स्पेस है ना, हमको मिल जाता है असल में ना, ठीक है। तो ये बोला हुआ है, तो लाइक दैट है, ठीक है। तो इनिशियल कैपेसिटी और लोड फैक्टर हमको देना पड़ेगा, बट साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जितना भी अपना मर्जी से कीजिएगा ये सब चीजें, अल्टीमेटली क्या होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो फाइनली, ठीक है, मतलब जो आपका कंपाइलर है, ठीक है, जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है उसके ऊपर में ये सारा चीजें डिपेंडेंट होता है ना। तो चलिए, सो मेनी थिंग्स आर मेंशन्ड हियर, ठीक है, सो मेनी थिंग्स आर मेंशन्ड हियर। तो देखिए कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं इसको बनाना, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम चाहने से यही एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स ट्राई दिस एग्जांपल ओनली, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत मैं कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, ठीक है। यस चलिए, सर। ठीक है, तो लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है। जैसे कई बार आप देखिएगा, मतलब जो हमारा डेटाबेस का वैल्यूज होता है, ठीक है, हम लोग एक अरे में स्टोर करने की कोशिश करते हैं उसको, ठीक है। लाइक इन केस ऑफ, जैसे हमने लारावेल में एक्सटेंसिवली किया हुआ है इसको, है ना, ठीक है। जब आप मतलब अच्छा, एक चीज मैंने देखा अभी रिसेंटली, ठीक है, सी प्लस मतलब इतना सी प्लस किया, बट एक दिन अभी एक दो दिन पहले मैं किसी स्टूडेंट के साथ में कुछ डिस्कस कर रहा था ना, ठीक है। तो यस सर। मतलब ये टू डायमेंशनल अरे को अगर आप, जो अभी हमारा जीसीसी है, ठीक है, उसमें अगर ये फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करने की कोशिश करते हैं ना, तो दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, और एक एरर आ रहा है, ठीक है। तो जिस एरर का बहुत अच्छा से क्लू नहीं मिल रहा हम लोग को वहाँ पे, मतलब ऑनलाइन, है ना। तो अब थोड़ा सा वियर्ड है, तो लास्ट में एक दो जगह ये भी लिखा हुआ है कि शायद वो आपका कंपाइलर का भी बग होगा, इट मे बी, ठीक है, बाद में हो सकता है उसको ठीक किया जाएगा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो बट ये वियर्ड लगा मुझे, ठीक है। तो इतना मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्पेशली अभी मेरा आदत हो गया है ना कि मैं मतलब कंपोजिट डेटा पास करने की काफी कोशिश करता हूँ, है ना, ठीक है। जैसे अभी विथ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं सी प्लस प्लस में ही मतलब बहुत अच्छा से उसको ट्राई कर रहा हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सिखाने का, है ना, ठीक है। तो मतलब ओपी उसका स्टार्टिंग है, एकदम नया नया ओपी में है, ठीक है, और सी प्लस सीख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सी प्लस में मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा जाए कि मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो अब उसमें ही हम लोग छोटा सा, मतलब जब कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग कुछ, ठीक है, एनालिसिस के बाद में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीजें जो रेगुलरली दिखाया जाए। जैसे मान लीजिए अभी आई हैव स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सी, ठीक है। यस सर। दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है सर। सो 5G ऑटोमेटिकली ले लेता है, और 5G में आई थिंक सर प्रॉब्लम बहुत चल रहा है सर। अच्छा, अपने आप सर रैंडमली सर डिस्कनेक्ट हो जाता है सर, फिर उसको फ्लाइट मोड पर डाल के फिर कनेक्ट करते हैं, तब जाके काम करता है। मैं तो यूज नहीं कर रहा, मैं तो वही, मेरा तो 4G फोन ही 4G है मेरा तो अभी तक, तो इसलिए तो पता नहीं 5G हाँ कैसे सर, चल रहा है यहाँ पे। मैंने सर 5G फोन लिया है, तब से सर हम्म, प्रॉब्लम हो रहा है। 5G अपने आप रिकनेक्ट कर लेता है सर, अच्छा, जैसे जैसे जब भी मिलता है 5G का नेटवर्क तो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब वो यस फाइबर सर। बंद करा दिए घर वाला? अब 5G बंद नहीं कराया सर, नहीं रहते तो उसका कोई यूज रहता नहीं है सर। हाँ, तो इधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसका वायर थोड़ा टूट गया है, रोड अच्छा, मतलब रोड पर सर।
तो वही कंप्लेन किए हैं, तो आज मतलब 4 बजे का वो आएगा, फिर करेगा ठीक से। अच्छा। यस सर। चलिए कोई बात नहीं। यस सर। तो अभी कहाँ तुम लोग, हाँ। तो जैसे ये अभी उसमें 2 डायमेंशनल अरे जब मैं वो कर रहा हूँ, ये पास कर रहा हूँ एक फंक्शन में ना, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उस जगह यस में। सर। तो अब जैसे यस मैं सर। पहले क्या होता था, या इवन नाउ ऑल्सो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारा ये स्टूडेंट्स का कंप्लेन रहता है नॉर्मली कि जैसे अरे मतलब टिल लूप्स, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग सीख जाता है, ठीक है, मतलब जो बिगिनर्स खास करके, बट आफ्टर लूप्स उनका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इट्स बिकॉज अब उसके बाद में एग्जाम्पल्स भी कम हो जाता है हमारा, ठीक है। और कभी यस कभी सर। जैसे वहाँ पे जहाँ पढ़ाने जाते हैं वहाँ तो जल्दी जल्दी फिर उसके बाद में सिलेबस खत्म करना होता है, तो फिर कौन इतना ध्यान देता है सबके ऊपर में, है ना। तो ये थोड़ा सा परेशानी देखा है मैंने, है ना। तो अरेज इज समथिंग जो बहुत दिन दिन तक तो ये स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है, ठीक है, या उसका यूसेज कहाँ यूज करेंगे एग्जैक्टली, है ना। तो बट अभी जैसे ये अरेज आर समथिंग वेरी यूजफुल एक्चुअली, ठीक है। तो ये भी अरे की तरह ही हो गया एक तरह से। अब इसी चीज को हम लोग वहाँ पे पीएचपी में क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग बुलाते हैं वहाँ पे एसोसिएटिव अरे बुलाते हैं, ठीक है, जहाँ पे की और वैल्यू में हम चीजों को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो पीएचपी का देखिए अपना मतलब ये यूजर्स है, अपना यूजर बेस है, ठीक है, तो उसके हिसाब से चीजें बनाता है, ठीक है। पीएचपी वालों को पता है कि कई बार ऐसा मतलब हमारा प्रोग्रामर्स होगा जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है ना, ठीक है। तो उनके हिसाब से भी हम यस लोग क्या करना पड़ेगा, चीजें बनाना पड़ेगा, जो फॉर्मली ट्रेन नहीं है, ठीक है, उनके हिसाब से बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो वो लोग सिंपल सिंपल रखने की कोशिश करता है चीजों को, है ना, ठीक है। तो दे हैव मतलब उन्होंने उसको अरे ही बुलाया हुआ है, ठीक है। इट्स अ मैप या डिक्शनरी बोल सकते हैं उसको आप, ठीक है, बट वो लोग क्या बोलते हैं उसको, एसोसिएटिव एरे ही बुलाते हैं, जहाँ पे की वैल्यू पेयर में हम चीजें स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अभी वो रिजॉल्व तो नहीं हुआ है, 1-2 दिन पहले देखा था मैंने उसको, बट वो टाइम नहीं मिलने के कारण रिजॉल्व नहीं हुआ कि क्या वो सच का वो कंपाइलर का कुछ एरर है या, ठीक है। इट्स समथिंग टू डू विथ मतलब हम लोग ये एरर कर रहे हैं कहीं पे, है ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो हाँ जावा में बना रहे हैं हम लोग ये। अब एक काम करते हैं, बिकॉज ऑफिशियली तो देखा जाए तो ये कलेक्शंस का पार्ट नहीं है, देखा जाए तो, ठीक है ना, कि ऐसे कलेक्शन फ्रेमवर्क में आ रहा है पर कलेक्शन को वो नहीं कर रहा है, तो चलो ठीक है, कलेक्शंस करे तो कर सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं। सर बहुत जगह पे देखते हैं सर, उस डायग्राम में जाते हैं सर। हम्म। हम्म। सर एक दो जगह देखें कि इटरेबल जो ये है सर इंटरफेस हम्म। कलेक्शन का, हम्म। वो इटरेबल में कलेक्शन आता है और मैप आता है, ऐसा मतलब कहीं देखे थे सर। लेकिन अभी जैसे इसको देखिएगा ना, अभी जो हम लोग देख रहे थे मैप, ठीक है, बट मैप यस तो, सर। ठीक है, मैप का कहाँ गया वो, ये देखिए, ठीक है, मैप तो कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं करता एक्चुअली में, देखिए, ठीक है। तो मैप यस इज सर। टोटली फ्रेश एक्चुअली, ठीक है, ये कुछ भी इनहेरिट नहीं कर रहा है, कहीं से भी नहीं आ रहा है, देखिए, कुछ इंप्लीमेंट भी नहीं कर रहा है, कुछ एक्सटेंड भी नहीं कर रहा है, इंप्लीमेंट तो खैर नहीं करेगा, ये एक्सटेंड करना चाहिए ना, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं तो नहीं बोलूंगा कि वो इटरेबल से आता है बोल के, है ना, ठीक है ना। अगर कोई डायग्राम यस ऐसा सर। होगा तो पता नहीं, ठीक है। तो जैसे अभी इधर तो, हाँ, ये कलेक्शन कम्स फ्रॉम इटरेबल है, ठीक है, जो कलेक्शन इंटरफेस है हमारा उसको अगर देखें, यस सर, कलेक्शंस कम्स फ्रॉम इटरेबल सर। हाँ, ये तो ट्यूटोरियल वाला आ गया हमारा कलेक्शन, ये रहा, है ना। तो जब इसको देखिएगा तो इट एक्सटेंड्स इन, ये इटरेबल है ना, ये एक्सटेंड करता है उसको, ठीक है। खैर, सो एनीवेज, अच्छा इसको भी रहने देते हैं, इसको बाद में देखेंगे हम लोग। नो सर, सॉरी सर, मेरा मिस्टेक है। अच्छा, इटरेबल में कलेक्शन है एंड मैप, और मैप एक इंडिपेंडेंट इसका हाँ, सर हायरार्की बताइए सर। एग्जैक्टली ना ये उसका मेरा, ये अच्छा, सर माय मिस्टेक। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाँ मैप का यस सर। इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो इफ वी वांट, यस सर। ठीक है, हालांकि मतलब बहुत जगह इसको कलेक्शंस फ्रेमवर्क के अंदर डाल दिया जाता है बहुत बार, ठीक है ना, तो कंप्लीट फ्रेमवर्क, क्योंकि ये भी एक तरह कलेक्शन ही है, ठीक है, ऑल दो इसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे अभी इसके हिसाब से अगर देखें हम, तो यहाँ पे भी देखिए ना, इसी टॉपिक में है ना, कलेक्शन टॉपिक में क्या हो रहा है, ये लोग इसको भी समझा रहा है, ठीक है। तो ये सॉर्टेड मैप वगैरह को भी समझा रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो खैर वी कैन पुट, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, हम उसमें भी डाल सकते हैं, या हम चाहने से अलग सा एक नेम स्पेस बना देंगे अपना इसके लिए, मैप के लिए ना, ठीक है, एक पैकेज बना देंगे अलग सा, तो सोर्स में जाके मे बी वी कैन हैव अ न्यू,
ठीक है, फॉर मैप। चलिए तो एक इसका ट्राई करके देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल डॉट जावा है ना। तो चाहने से हम लोग भी नाम हैश टेबल दे सकते थे, ठीक है, बट क्या हो जाएगा फिर आपको रिजॉल्व कराना पड़ेगा कि ये इसका है, ये इसका है, ऐसे करके, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हैश टेबल एग्जांपल दे दिया हमने इसको, ठीक है। तो लेट्स इम्प्लीमेंट द सेम थिंग जो वहाँ पे दिया हुआ है, उसी को ट्राई करते हैं हम लोग। सिंपल सा चीज है, हैश टेबल है ना, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग कोशिश करते हैं इसको लेके और डिस्प्ले कराने का, है ना, ठीक है, रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने देखा हुआ था, यहाँ पे आप चाहने से, ठीक है, यू कैन इवन राइट मैप ऑल्सो टू डिक्लेयर, अगर जेनेरिक मतलब ये बहुत ज्यादा लूज कपलिंग बनाना, बट इसमें लूज कपलिंग का कोई मतलब नहीं। लूज कपलिंग कहाँ आएगा, जब कपलिंग होगा तब तो ना, जब दो दो मॉड्यूल्स या दो फंक्शन आपस में जब बातचीत करेगा, देन द क्वेश्चन ऑफ कपलिंग कम्स। अगर मतलब मेन के अंदर ही मान लीजिए, अच्छा मेन तो लिखा ही नहीं हमने, मेन पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मेन के अंदर ही हमको ये इंप्लीमेंट करना है, तब वहाँ कपलिंग का कोई बात नहीं होता है, ठीक है। तो दे यू कैन ऑलवेज, दिस इज मतलब कॉन्क्रीट इंस्टांशिएशन कर सकते हैं, करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, सिंपली, है ना। तो बट हाँ, जब मान लीजिए हमको मतलब किसी और फंक्शन में यूज करना है, ठीक है, एज अ पैरामीटर, तो पैरामीटर अगर ज्यादा जेनरिक टाइप का होगा, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग हैश टेबल आप मैप बना दीजिए, वहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि मतलब वो फंक्शन कोई भी टाइप का मैप को हैंडल कर पाएगा ना, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको हैश टेबल देना है, हैश टेबल यूज कर सकते हैं, हैश मैप देना है, हैश मैप दे सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग कैन बी गिवन। ऑलराइट, तो HASH हैश TABLE टेबल, ठीक है। तो मैंने टैप तो किया, बट इसका वो आया नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जाते देखते हैं, सिंटेक्स दिस, क्विक फिक्स दिया है, तो यूटिल, अच्छा नहीं ना, आ गया, सॉरी, आ गया यहाँ पे हैश टेबल, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, ठीक है, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ टाइम आप देखिए की ज्यादातर स्ट्रिंग होता है, बिकॉज हम स्पेसिफाई करते हैं ना, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो बहुत बार, जैसे देखिए, ये जो हैश टेबल है शायद, है ना, जो जावा का ऐसा मतलब ये होगा, ORM होगा, ठीक है ना। तो इट्स ऑल स्पेकुलेशन एक्चुअली, ठीक है, जहां तक मेरा दिमाग जा रहा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे इन केस ऑफ लारावेल, ठीक है, लारावेल में बहुत जगह आप देखिएगा एसोसिएटिव एरे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इनफैक्ट एलोक्वेंट बहुत जगह इस्तेमाल करता है, जो उसका ORM है, ठीक है, वो एसोसिएटिव अरे में हम लोग को डेटा पास करता है, ठीक है। अब उसका की ऑटोमेटिकली जनरेट होता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो कहाँ से जनरेट होता है, यूजुअली द की इज द, ये क्या बोलते हैं, कॉलम का नाम होता है हमारा, ठीक है, जो डेटाबेस में कॉलम है उसका नाम होता है, वो की बन जाता है। और फिर उस कॉलम का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो हमारा वैल्यूज बन जाता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो हो सकता है जावा के अंदर भी जो ORM है हमारा हाइबरनेट है या कोई और ORM है, ठीक है, तो वो भी शायद इस तरह का फॉर्मूला कुछ कुछ यूज करता होगा, ठीक है, की वैल्यू के लिए। तो इन मोस्ट केसेस, इन मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, जो आपका की होगा वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है, बिकॉज ठीक है वो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू ही मतलब डिनोट करेगा मोस्ट ऑफ टाइम, है ना। एंड दिस वन कैन बी एनीथिंग, ठीक है, ये जो आपका वैल्यू है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द यूज केस, है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ना। तो अभी यहाँ पे इस केस में हमारा जो की है उसको स्ट्रिंग रखा गया है, ठीक है। तो की इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देखिए ये एक जेनरिक क्लास है, तो रिमेंबर जेनरिक में जावा में ये नहीं आता है, जो फंडामेंटल टाइप से, जो बेसिक टाइप से वो नहीं आता है, ठीक है। तो CHARINT वो हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो नंबर्स इज इक्वल टू न्यू हैश टेबल। तो देखिए कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक दिस लाइन मोर रीडेबल, है, ठीक है। हम एक बार देखते हैं आगे में हम वार लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, बट आई डाउट, बिकॉज ये जेनेरिक है, ठीक है, तो इसमें लग सकता है कि नहीं लग सकता है। तो वार है ना, नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, ठीक है, तो बी वेरी श्योर है, ठीक है, होता है कि नहीं। तो कई बार क्या होता है कि हमने